वाली का प्रेशर साफ तौर पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी किरण लगभग पूरे दिन पर हरे निशान में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, लेकिन अब आखिरी मिनटों में फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को लेकर ट्रेडर्स अब भी कॉन्फिडेंट नहीं है तेजी करने के लिए आज से, हालांकि कुछ बैंक सेलेक्टिवली काफी तेजी से ऊपर आए हैं। क्या रणनीति होगी आपकी बैंक निफ्टी पर, और साथ ही बैंक्स में एक ऐसा बैंक जहां पर आप तेजी करेंगे और एक जहां पर मंदी करके जाएंगे ताकि हेजिंग हो, ये बताइए। बेसिकली अगर कोई ट्रेड लेना है तो 11,000 वैल्यू है बैंक निफ्टी की, उसके नीचे ही शॉर्ट पोजीशंस लेने चाहिए। और अगर ये 11,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी करीबन 10,500 तक आ सकता है, यानी 500 पॉइंट की बहुत बड़ी मूव आएगी। और जो कंट्रीब्यूट करेंगे इस फॉल को तो वो SBI ही होगा। तो मेरे ख्याल से जब 11,000 के नीचे बैंक निफ्टी चलता है तब आप SBI शॉर्ट करो तो एक अच्छी मूव आपको SBI में भी मिल सकती है। तेजी करने के स्टॉक्स अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि व्यू बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा वीक साइड पे है। तो मेरे ख्याल से 11,000 के नीचे SBI अगर शॉर्ट करते हो तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि दरअसल बाजार का टिकना आपको मुश्किल लगता है और यहाँ से गिरावट आती हुई दिखे इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है, इसलिए यहाँ पर आप बेचने की राय देंगे। पर ब्रॉड मार्केट में काफ़ी एक स्टॉक्स जो मजबूती दिखा रहे हैं, अगर आप देखें कुछ छोटे स्टॉक्स हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट मिसाल के तौर पे, यहाँ हमने कल भी अच्छे मूव देखे थे और हमने अलर्ट किया था अपने दर्शकों को इसी वक्त, और आज इसके ऊपर बिल्डअप करते हुए करीब 6% की तेज़ी और है। इस हफ्ते तकरीबन 20% ये स्टॉक चला है। क्या इसके चार्ट से कोई संकेत आता है? ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक अच्छा चार्ट है। करीबन जून जुलाई से अगर आप देखते हैं तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है और कल का जो मूव है वो बहुत ही बेहतरीन मूव है। पूरे नवंबर दिसंबर का जो कंसोलिडेशन है वो पूरा का पूरा उसने कवर कर लिया है और अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप 15 दिन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगर आपकी होती है तो मेरे ख्याल से ये आपको 200 रुपये तक ले जा सकता है। एक और स्टॉक जेट एयरवेज पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा है। ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे इंट्राडे चार्ट के तौर पर। और जेट एयरवेज में आप देखिए न सिर्फ जेट एयरवेज, इनफैक्ट स्पाइस जेट भी मजबूत खुलने के बाद 4% कमजोर हुआ है। दिन के लॉस पर ये दोनों ही एविएशन स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बेसिकली चार्ट तो वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बनाते जा रहे हैं, पर मेरे ख्याल से सेल ऑन एवरी राइज की ही रणनीति होनी चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट था, एक अच्छा रेजिस्टेंस है करीबन 300 के करीब। हमेशा जब तक 300 के करीब जाता है तो अच्छी खासी हमें फॉल दिखाई देती है। तो मेरे ख्याल से वापस एक बार 261 262 तक जाने की पूरी उम्मीद है। अगर 260 के लेवल्स निकल जाते हैं तो वापस एक बार जो दिसंबर 2012 में के लेवल्स थे वो दिसंबर 2011 के लेवल्स थे करीबन 171 172, ये भी लेवल्स आने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है चार्ट्स पे। कोरोमंडल इंटरनेशनल पे नजर डालिए, करीबन 6-6.5% ऊपर है ये स्टॉक और पिछले आधे घंटे के दौरान ही यहाँ पर मोटे तौर पे ये मूव आई है। आप देख सकते हैं कोरोमंडल का स्टॉक आपके सामने, क्या कॉल देंगे? बेसिकली करीबन 12 दिसंबर को भी ये करीबन 250 के पास नज़दीक गया था। उसके बाद एक करेक्टिव रैली दिखाई दी थी। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी मूव है, वापस एक बार 250 जाता है, पर ये इसके ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। मीडियम टर्म चार्ट्स के हिसाब से तो 2-3 महीने की कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगी तो मेरे ख्याल से इसका टारगेट करीबन 300 का होगा। 250 का अहम लेवल है, ये डेली क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो मेरा अगला टारगेट 300 होगा। ओके। एक और स्टॉक वोखाड़ पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी थोड़ा तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है। दिन के हाइस पर इस वक्त स्टॉक आता हुआ दिखा है। क्या कह रहे हैं चार्ट्स? क्या कोई BTST का मौका दिखता है आपको वोखाड़ में? नहीं, बेसिकली वोखाड़ पे BTST का कोई कॉल नहीं है। बहुत ही वोलेटाइल है, 2 दिन ऊपर चलता है 2 दिन नीचे चलता है। तो आज अगर ऊपर गया है तो कल वापस एक बार नीचे आ सकता है। इस स्टॉक से दूर रहने की ही सलाह होगी। ट्रेंड भी अगर मीडियम टर्म ट्रेंड देखते हैं वो भी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा वीकिश ट्रेंड है, पर इसमें लॉन्ग करके जाना तो बिल्कुल सलाह नहीं होगी। अलेम्बिक फार्मा एक स्टॉक, अगर इस पर नजर डालें, पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आई है 8.5% ऊपर। खास बात ये कि इसका जो 52 वीक हाई था 226.50 का, इसने क्रॉस कर लिया है 231 रुपये 20 पैसे पे। नया 52 वीक हाई अलेम्बिक फार्मा के स्टॉक ने बनाया है, अब 231 के करीब पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है।
बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। ये मैं फ्रेश बाय के लिए भी सलाह दूंगा। नवंबर और पूरे दिसंबर में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था आफ्टर अ वेरी गुड मूव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि 140 से लेके 220 तक गया था। तो एक अच्छे मूव के बाद एक अच्छी टाइम करेक्शन हुई है, और इस टाइम करेक्शन के बाद एक अच्छी मूव, तो मेरे ख्याल से ये इधर से और 60-70 रुपए की मूव है, यानी करीबन 300 रुपए के टारगेट्स इधर से नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अच्छी तेजी की उम्मीद आप कर सकते हैं। एलेंबिक फार्मा में ट्रेडर्स की पसंद का एक स्टॉक है ओसवाल केमिकल, एक बार इस पर भी नज़र डालिए क्योंकि अब इसमें सर्किट लग चुका है। पिछले कुछ मिनटों में और भी तेज़ खरीदारी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, और ख़ास बात अगर आप वॉल्यूम देखें, आज 4 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है 50,000 के एवरेज के मुकाबले में ओसवाल केमिकल्स के काउंटर पे। इस वक्त ये शेयर ट्रेड कर रहा है 29 रुपये 80 पैसे पे, किरण करीब 30 पे पहुँचता हुआ। ये भी एक मोमेंटम काउंटर है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा मूव है। करीबन आप इधर से एक्सपेक्ट कर सकते हो करीबन 41-42 के लेवल से ये स्टॉक जा सकता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जब नीचे चलता है तो एक बहुत बड़ी क्रैक भी दिखा देता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व करना चाहिए इस स्टॉक में।